तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी से यदि आपको एमएड कोर्स करना है तो आप कैसे कर पाएंगे और क्या कुछ जानकारी इसके लिए आपको रखनी चाहिए। तो सिंपल सा बात है, देखिए, यदि आपको गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना है फॉर एमएड के लिए तो आपको सी यू ई टी पी जी 2024 का फॉर्म भरना पड़ेगा। CUET-PG 2024 का फॉर्म भरना पड़ेगा। उसमें जो आपका एमएड का कोड है, मैं लिख दे रहा हूँ। एमएड का जो कोड है वो है आपका COQP15। जब आप फॉर्म भरेंगे तो इस कोड का ज़रूरत पड़ेगा, तभी आपको एमएड में जितनी पार्टिसिपेट करती हैं यूनिवर्सिटी उसका नाम आएगा। तो देखिए, ये जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। पहले मध्य प्रदेश में था जब इसकी स्थापना हुई थी, तो फिर मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो ये छत्तीसगढ़ में आपका हो गया। तो इतनी चीज़ें आपको समझ लेनी है, फिर हम आगे मतलब आप जान लीजिए कि CUET-PG के तहत आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। जो आपका पेपर पैटर्न होगा, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी पूर्णांक आपका 400 का होगा। CUET-PG वाला पूरा पैटर्न होगा। नेगेटिव मार्किंग एक रहेगी, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर कट जाएगा। पेपर आपके 2 होंगे, 75 क्वेश्चन का एक पेपर होगा और आपका एक 25 क्वेश्चन का पेपर होगा। 75 क्वेश्चन का जो पेपर होगा उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे, बीएड से 75 क्वेश्चन आएंगे एजुकेशन से रिलेटेड। और 25 क्वेश्चन का जो पेपर होगा आपका, उसमें आपका जनरल एटीट्यूड, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एटीट्यूड, रीजनिंग, इन सब से रिलेटेड आएगा। तो पेपर के 2 सेक्शन होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। 75 और 25 में पेपर डिवाइड होता है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन, माइनस मार्किंग 1 रहती है। तो इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न रहता है। CUET-PG के तहत यहाँ पे आपको फॉर्म भरना है। कोड मैंने यहाँ पे बता दिया। अब हम इस वीडियो में ये बात करेंगे दोस्तों कि गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमएड की टोटल सीट कितनी है। हम सीट पे बात करेंगे कि टोटल यहाँ पे सीट कितनी है और यहाँ पे एमएड की फ़ी कितनी लगती है, कोर्स फ़ी की बात करेंगे। फिर इसके बाद हम हॉस्टल फैसिलिटी की बात करेंगे कि यहाँ पे हॉस्टल किसको किसको मिलता है और हॉस्टल की फ़ीस कितनी है, हॉस्टल के अंतर्गत मेस की फ़ीस कितनी है। फिर हम एज लिमिट की भी बात करेंगे कि क्या यहाँ पे एज लिमिट तो नहीं है एमएड के लिए कि इतने वर्ष के बाद यहाँ पे एमएड नहीं कर सकते। तो थोड़े बहुत कुछ टॉपिक हैं, बिंदु हैं जिन पे कि आप लोग कन्फ्यूजन रहते हैं, तो उस पर हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दें कि यदि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमएड में एडमिशन लेना है, CUET-PG में आप इस साल पार्टिसिपेट करने वाले हैं, एंट्रेंस देने वाले हैं, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको CUET-PG एमएड 2024 की बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। आपके CUET-PG एमएड एंट्रेंस का जो सिलेबस है टोटल 10 यूनिट है। 10 यूनिट में जितने टॉपिक हैं एजुकेशन से रिलेटेड आपको पूरे बेहतरीन तरीके से समझाए जाएंगे, MCQ कराए जाएंगे और आपको PDF भी दिए जाएंगे टेलीग्राम पे। इसका आपको 1 भी रुपये पैसा नहीं लगेगा। यहाँ पे आप पेड बैच लेकर जहाँ पढ़ना चाहते हैं, जिससे पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आप अपने विवेक के अनुसार पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपकी मर्ज़ी है भैया, लेना है कि नहीं लेना है। नहीं लेना है तो मत लीजिए, लेना है तो आप चैनल पर बने रहिए। तो चलिए हम जानकारी पे बात करते हैं कि आज हम क्या क्या जानकारी इसमें देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, इस्टेब्लिश हुआ था 2007 में। आप यहाँ देख सकते हैं जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं एजुकेशन के, वो हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर वाजलावार। पढ़ लीजिएगा क्या सही से लिखा है। यहाँ पे आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं यदि आपकी कोई क्यूरी है तो। भाई आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपको ये रिप्लाई दे दें तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देख सकते हैं आप बीएड की 62 सीट है। तो बाकी हम अपने कोर्स की बात करते हैं। एमएड की आप देख सकते हैं यहाँ पे 62 सीट है। कितनी सीट है? 62 सीट, 62 सीट आपकी यहाँ पे एमएड की है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो इस वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं, आपको और कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस्टेब्लिश 2007 में हुआ था। एमएड की यहाँ पे 62 सीट हैं। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे आपका 31 नंबर पे इसके प्रोस्पेक्टस में मास्टर ऑफ एजुकेशन का ऑप्शन है, डिपार्टमेंट एजुकेशन के अंतर्गत आता है। टोटल 62 सीट है, मैं आपको बता चुका। अब यहाँ पे देख लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। ध्यान से देखिएगा, बार बार कमेंट करके मत पूछिएगा, इसलिए यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए। कैंडिडेट शुड बी पास्ट बीएड
देखिए आपके पास बीएड होना चाहिए या बीए बीएड होना चाहिए या बीएससी बीएड होना चाहिए या बीएलएड होना चाहिए और विथ मिनिमम 50% मार्क्स। आपके बीएड या बीएससी बीएलएड जो भी आपकी हो, बीए बीएलएड या डीएलएड, उसमें आपका 50% मार्क्स ज़रूरी चाहिए। अगर आप बीएलएड में, बीए बीएड में, बीएससी बीएड में और बीएड में 50% मार्क्स नहीं है तो आपका एडमिशन यहाँ पे होने में दिक्कतें आ सकती हैं। मार्क्स ऑन इक्विवेलेंट ग्रेड और डीएलएड विथ ऑन, अगर आपने ये सब नहीं किया है, बीएड नहीं किया है, बीए बीएड नहीं किया है, बीएससी बीएड नहीं किया है, बीएलएड नहीं किया है और आप किए हैं क्या सर, डीएलएड किए हैं आप, अगर आपने डीएलएड किया है तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको इसमें यूजी का भी अपना सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट। और जब अंडर ग्रेजुएट का आप सर्टिफिकेट लगाएंगे तो आपका अंडर ग्रेजुएट में भी 50% मार्क्स होना चाहिए। तो डीएलएड और अंडर ग्रेजुएट दोनों में 50% मार्क्स होना चाहिए। और आप जहाँ से डीएलएड किए हैं और जहाँ से अंडर ग्रेजुएट किए हैं वो एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। और यहाँ पे नो अपर एज लिमिट, आप कितना भी एज हो गया है, 40 साल, 45 साल, 50 साल, साफ साफ लिखा है यहाँ पे नो अपर एज लिमिट। तो एज लिमिट के यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बिंदास दे सकते हैं। तैयारी करना है, कोई मजाक नहीं है। अगर मन से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ क्लासेस देखना शुरू कीजिए। और अच्छे से आप नोट और कापी और पेन लेके अपना नोट्स बनाइए ताकि एग्ज़ाम के समय आप रिवीजन कर सकें। आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिखते जाइए, मजाक नहीं चल रहा है। अगर आप रिजर्वेशन के लिए सोच रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन विल बी गिवन एससी, एसटी और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी को यहाँ पर जीओआई नम्स के अनुसार यहाँ पे रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ाई पे ध्यान आपको देना होगा। कैंपस की फैसिलिटी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना बेहतरीन आपको वातावरण मिलेगा। ये आपका इस तरीके से पूरा यहाँ पे लाइब्रेरी है, आप देख सकते हैं। हम स्क्रॉल कर देते हैं जिससे आपको और भी चीज़ें अच्छे से दिख जाएं। आपका जो कैंपस है देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपका कंप्यूटर साइंस वाला कंप्यूटर सेंटर है। बाकी आपको अभी एजुकेशन वाला भी देखने को मिल जाएगा। प्रैक्टिकल वगैरह अच्छे से कराए जाते हैं। क्लासेस बहुत ही शानदार तरीके से चलती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि नॉन अटेंडेंस में आप रहेंगे, कि मतलब आप कॉलेज नहीं जाएंगे, तो सपना भूल जाइए यहाँ पे पढ़ने का। यहाँ पे पढ़ना है तो आपको जाना ही पड़ेगा रोज़ कॉलेज। देख सकते हैं आप टोटल 6 हॉस्टल्स यहाँ पे हैं और देयर फॉर 3 बॉयज़ के लिए हैं और 3 यहाँ पे गर्ल्स के लिए हैं। इस प्रकार यहाँ पे टोटल कितने हॉस्टल हैं, 6 हॉस्टल हैं, ये समझ जाइए आप। और इस 6 हॉस्टल में जो रहते हैं अप्रॉक्स 800 से 800 के करीब लोग यहाँ पे रहते हैं, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पे हॉस्टल की जो फ़ीस वगैरह है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हॉस्टल में जो एडमिशन वगैरह आपको मिलेगा वो आपको एडमिशन के लिए यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ता है और आपको रैंक के आधार पर यहाँ पे आपको हॉस्टल प्रोवाइड कराया जाता है। जिसका रैंक बहुत ही मैक्सिमम होता, मतलब कि रैंक अच्छा होता है, उनको यहाँ पे हॉस्टल मिलता है। नंबर जिसका ज़्यादा होता है उसको यहाँ पे हॉस्टल मिल जाता है। हॉस्टल फ़ीस अब देख लीजिए, ध्यान से फ़ीस सुन लीजिएगा भैया, कंफ्यूज मत होइएगा। हॉस्टल का यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं। अब यहाँ पे हॉस्टल की फ़ीस क्या है मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पुराना और नया 2 प्रकार के हॉस्टल है, तो दोनों में आपकी क्या फ़ीसेस हैं मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। कि देखिए आपका यहाँ पे 6,000 रुपये लगता है फ़ीस हॉस्टल का, और ये आपको यूनिवर्सिटी के जनरल अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है। यहाँ पे फ़ीस, अगर मेस फ़ीस की बात करें कि भैया खाना का कितना फ़ीस लगता है, और ये जो 6,000 है ये आपका पर ईयर का फ़ीस है। इतना ध्यान रखिएगा कि ये आपका पर ईयर का 6,000 रुपया फ़ीस है। और यहाँ पे जो 9450 रुपये यहाँ पे फ़ीस है, ये मेरे ख्याल से 3 मंथ्स का है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि मेस चार्ज फॉर 3 मंथ्स 9450 रुपये आपका खाना का लगेगा। तो ही आप देख लीजिए कि 3,000 रुपये आपका 1 महीने का लग रहा है। 3,000 गुणते 3 कर देंगे तो आपका 9,000 हो जाएगा। तो 9,000 के करीब आपका 9450 रुपये यहाँ पे मेस चार्ज लग रहा है। तो कोई ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से चार्ज। 6,000 रुपये आपका रहने का चार्ज है और 3,000 रुपया खाने का 1 महीना का है। तो इतना तो सभी जगह लगता है। फिर इसके अलावा हम न्यू कैंपस की बात कर लें भैया, नया हॉस्टल भी एक बना है, तो इसमें आपका थोड़ा फ़ीस महंगा है। और फीस महंगा इसलिए होगा कि यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ होंगी वो बेहतरीन होंगी।
₹2000 इसमें रिफंडेबल आपका फीस जुड़ेगा, जो आपको बाद में वापस मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपका टोटल यहाँ पे ₹12,000 आपको हॉस्टल में रहने का खर्च देना होगा। ये 1 साल का आपका होगा। ये आपको यूनिवर्सिटी के जनरल अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा। 2000 आपका वापस हो जाएगा, ₹10,000 आप ओनली आपका रहने का फीस लगेगा। हॉस्टल मेस फीस वही है आपका 9450, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। तो आपका हॉस्टल फीस और मेस फीस वाला कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दिया। एज लिमिट मैंने आपका कन्फ्यूजन दूर कर लिया। यूनिवर्सिटी में सीट कितनी है वो भी कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दिया। लैंग्वेज बता दूँ तो यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों चलती है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बेहतरीन तरीके से पढ़ाई होती है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आपका कम नंबर पे एडमिशन भी हो जाता है, बिकॉज क्योंकि ये भाई उतनी टॉप की यूनिवर्सिटी नहीं है। तो आपको लेकिन तैयारी करनी होगी भैया, नंबर लाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप 10, 5 नंबर 15 नंबर लेके आ गए और आपका एडमिशन होने लगा, ऐसा नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम तैयारी बढ़िया से करनी होगी, और अगर अच्छे से करनी है भैया चैनल पे बने रहना, वो आपकी मर्जी है। नहीं बनोगे भैया आप जानोगे, मेरा काम है कहना, मैं आपको कह दे रहा हूँ। इसके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खेल कूद के लिए कितनी बेहतरीन व्यवस्था है। स्पोर्ट्स सेंटर के लिए आप यहाँ पे मनचाहा अपना गेम खेल सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा वातावरण मिलता है, और ये छत्तीसगढ़ की मेरे ख्याल से टॉप की यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्ले के लिए बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे आपको अंदर में बैंक वगैरह भी मिल जाएगा, पैसा वगैरह निकालने के लिए। तो कोई दिक्कत जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखिए अटेंडेंस यहाँ पे बड़ी मस्ट है भैया। 75% अटेंडेंस चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे एडमिशन करा के हम घर पे घूमते रहेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। छत्तीसगढ़ की ही यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ने रोज़ जाना होगा, बिकॉज क्लासेस यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलती हैं। आप देख सकते हो। अब हम फीस पे बात करेंगे कि सर यहाँ पे एमएड की फ़ीस कितनी लगती है। 2 साल आपका है एमएड, 2 साल में आपको पर सेमेस्टर कितना फ़ीस देना होगा। देख सकते हो यहाँ पे आपका कोर्स का नेम है, यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, और जिसका 5 आ गया है तो हम लोग का 4th ही सेमेस्टर तक है। तो आप यहाँ पे हम फीस की बात करेंगे तो आपका लास्ट कन्फ्यूजन भी है वो दूर हो जाएगा। फिर इसके बाद आप चुप मार के CUET PG की तैयारी करिएगा। इधर उधर ज़्यादा यूट्यूब पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक है सिलेबस एक जगह लिखिए और तैयारी में जुट जाइए। अधिक से अधिक MCQ सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए बस। तो देख सकते हो कि आपका यहाँ पे 18 नंबर पे एमएड है। एमएड की आप देख सकते हो कि फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है दोस्तों 8200 रुपये आपका फर्स्ट सेमेस्टर में लगेगा। सेकेंड सेमेस्टर में आपका लग जाएगा 5650 रुपये। कितना? 5650 रुपये। और थर्ड सेमेस्टर में ये फीस आपका बढ़ जाता है, क्योंकि डिजर्टेशन और प्रैक्टिकल वगैरह आपके थर्ड सेमेस्टर में ज़्यादा होते हैं। टीचिंग के लिए आपकी ड्यूटी वगैरह भी लगती है। तो ये आपका यहाँ पे फीस हो जाएगा थर्ड सेमेस्टर में 6400। और लास्ट में भैया आपका वो जितना असूलना चाहेंगे असूल लेंगे, तो आपका लास्ट में है 6950 रुपये। तो इस प्रकार से आप टोटल फीस ऐड कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 5 5 10 हासिल की 1 2 1 3 6 3 9 9 4 10 11 12 13 13 9 आपका कितना हो जाएगा? 22 की 2 हासिल 2 8 2 10 5 15 6 21 6 27। तो 27,200 रुपये आपका यहाँ पे टोटल फीस है एमएड की 4 सेमेस्टर की। तो फीस वाला कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट मारना है फीस का यहाँ पे, तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू द वेरियस प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24 थ्रू कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2023। तो आपको अगर यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है तो CUET PG 2024 के लिए आपको अप्लाई करना होगा। CUET PG में फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको CUET PG की डिटेल से विस्तार वाली लिंक मिल जाएगी, जिसमें मैंने डिटेल से बताया कि आप CUET PG में कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म कब आता है, और फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या जानकारी चाहिए होती है, मैंने वीडियो में बताया है। उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया कि CUET PG एमएड एंट्रेंस के बारे में, कि भैया CUET PG एमएड एंट्रेंस के लिए कुल कितनी यूनिवर्सिटियां हैं जो कि उसमें भाग लेती हैं, और यदि आप CUET PG के तहत फॉर्म भरते हैं तो कितनी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। BHU लाइक HCU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, अपेक्स यूनिवर्सिटी राजस्थान, और आपका ये गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, और आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। तो सारी लिस्ट मैंने वहाँ पे डाली है। इसके बाद आपको एक और वीडियो मिलेगी CUET PG एमएड एंट्रेंस सिलेबस का, कि भैया सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, कैसे तैयारी करनी है, क्या रोड मैप होगा। तो उसमें सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी।
आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो 3 वीडियो मिलेंगे CUET PG से रिलेटेड, यदि आप चाहते हैं कि जानकारी आपको परिपूर्ण हो तो उसे देख लीजिएगा, आगे आपकी मर्जी है। और यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाकर दें। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, आपको फॉर्म भरने के लिए जो वेबसाइट चाहिए CUET.samarth.ac.in, ये आपका यहाँ पे आपका वेबसाइट है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए एक बार फिर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, लिखा है देयर विल बी नो अपर एज लिमिट फॉर BEd MAd। MAd के लिए कोई एज लिमिट आपका नहीं चाहिए। तो बार बार आप लोग पूछते हैं कि एज लिमिट, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको यूनिवर्सिटी के बारे में भैया अपने से कुछ जानना है तो देखिए ये वेबसाइट है ggu.ac.in। तो आप यहाँ से यूनिवर्सिटी के बारे में अपने से घर बैठ के आराम से मोबाइल खोल कर देखते रहिएगा। ठीक, मैं जितना बताना था बता दिया, और आई होप मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मतलब काफ़ी फुलफिल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भैया इम्पोर्टेंट टेलीफोन नंबर हैं, तो यदि किसी भी चीज़ से आपको इंक्वायरी करना हो अपने डिपार्टमेंट से तो आपके डिपार्टमेंट का भी यहाँ पे ज़रूर नंबर होगा, देख लीजिएगा। पेपर में आए दिन छपते रहता है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, भैया क्या क्या ये करती है, इसकी उपलब्धि क्या है, तो आप ये चीज़ भी देख सकते हैं। लास्ट में आप लोगों के भलाई के लिए मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर इस पे गौर करिएगा तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन फिक्स है, इसमें नहीं तो किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, लेकिन एडमिशन हो जाएगा। CUET PG का फॉर्म कैसे भरना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि फॉर्म भरते समय आप गलती मत कीजिए, वहीं पे गलती कर देंगे आगे का पूरा खेल ख़राब हो जाएगा। अगर आपको तैयारी करनी है, आप मजाक नहीं कर रहे हैं भैया, सही से यदि आपको तैयारी करनी है, आपने मतलब ठान लिया है कि नहीं हम सच में तैयारी करेंगे सर, कोई मजाक नहीं है, हमने चाहा है भैया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमको पढ़ना है, दिस इज़ माय ड्रीम, तो आप चैनल को सबसे पहले क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, ताकि जितने भी PDF वगैरह हैं उससे आप वंचित न रह सकें। 3 से 4 दिन के अंदर में आपकी CUET PG MAd एंट्रेंस की क्लासेस इस चैनल पे स्टार्ट होने वाली है। MCQ और प्रीवियस ईयर के पेपर हम सबसे ज़्यादा सॉल्व करेंगे। अगर चैनल पे आप बने रहते हैं तो बिना एक भी रुपए आपका नहीं लगेगा, और तैयारी ज़बरदस्त होगी। आपको खुद लगेगा कि हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं और यहाँ से हमें बहुत कुछ पाने को मिल रहा है। अभी हम आप लोगों के लिए बहुत सारा MCQ तैयार किए हुए हैं, जो कि आपको एक एक करके आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताइएगा क्या क्या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाई वीडियो से कि नहीं।